इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 80 देव पूजन का मर्म समझें। डे 5। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ हमें एक दिव्य यात्रा पर ले जा रहे हैं। और ये प्रेम की नाव, ये अपने आप में एक ध्यान है और बहुत दिव्य ध्यान है। भव सागर में जब गुरु प्राप्त हो जाता है तो जीवन दिव्य हो जाता है। इस प्रेम की नाव में बैठने के बाद भी अगर हमारी दृष्टि हमारे इष्ट से, हमारे गुरु से हट रही है, वंदे माँ से हट रही है, तो इसमें भूल किसकी? हमारी। परम पूज्य गुरुदेव हमें उन्हीं भूलों से बाहर निकाल रहे हैं। और इसी क्रम में परम पूज्य ने हमको समझाया, क्या समझाया? देवी देवताओं का मर्म समझाया और कुल देवी का भाव समझाया। मुंडन के बारे में बात कर रहे थे, मुंडन की दैवीय ऊर्जा समझाई कि हमको कर्म कांड की एनर्जी से बाहर आना है। पर संग में ये भी जानना समझना है कि मुंडन एक दैवीय संस्कार है और उसका क्या महत्व होता है। आगे सुनिए मुंडन का संस्कार और उसका महत्व। तो मुंडन का संस्कार, हमें मुंडन के संस्कार से नहीं भागना है। संस्कार, हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने 16 संस्कार बताए हुए हैं और संस्कारों, हर संस्कार की एक अपनी वैल्यू है। जब हम एक छोटे से बच्चे का मुंडन करवाने जाते हैं, जैसे 6 महीने या 1 साल के बच्चे का मुंडन करवाएंगे, तो उस पूरी विधि में बच्चे की आत्मा के लिए कुछ ना कुछ उसके लिए एक अच्छी बात होती है। उसको मुंडन के पूरी प्रोसेस है, जब मंत्रोच्चारण होते हैं तो उसकी आत्मा को एक अलग बल मिलता है, उसे सीखने मिलता है। और साथ साथ में ये माता पिता के लिए सीखने योग्य बात है कि आज हम बच्चे का मुंडन करवा रहे हैं तो उसके बालों को वहां पर दे रहे हैं, मतलब ये हमारा बच्चा नहीं है। सबसे पहले तो ये सीखना है कि हमारा बच्चा नहीं है, ये गुरुदेव माता जी का या जिस भी भगवान को हम मानते हैं उनका दिया हुआ बच्चा है। तो हमें बस उसके साथ उसका पालन पोषण करना है, लेकिन उस पर अधिकार नहीं रखना है। तो इस विधि को हमें जरूर करना है, इस संस्कार विधि को हमें फॉलो करना है। भले ही आप बहुत दूर मंदिरों में जाके, बहुत ऊपर चढ़ के मैयर माँ में या कहीं पे भी जाके आप इस विधि को करते हैं, वहां पर सिर्फ कर्मकांड हो पाता है, मुंडन के संस्कार की विधि को समझ नहीं पाते और बच्चा भी परेशान हो जाता है। तो अगर आप इसे समझें तो हमें विधियों को करना, मतलब कर्मकांड संस्कार प्रोसेस को करना है। गायत्री परिवार से आप किसी भी को भी बुला के करवा सकते हैं और पूरी विधि के साथ संस्कार करिए, उसका तत्व दर्शन समझिए और फिर आगे बढ़िए। साथी आत्मा को बहुत बहुत आभार। देखिए, यहाँ यही बताने का प्रयास किया जा रहा है कि बाल अहम का प्रतीक है और माता पिता को स्मरण दिलाया जाता है कि तुमने इस संतान को जन्म दिया है, तुमने इसको जीवन नहीं दिया, जीवन ईश्वर के हाथों में है। और बच्चे को ये संस्कार शुरू से डालना है कि तुम्हारे बाल भगवान को अर्पण कर दिए, अर्थात तुमको ईश्वर को अर्पण कर दिया, तुमको भगवान को अर्पण कर दिया। अब तुम भगवान के बच्चे हो और हम तुम्हारा नर्चर करेंगे। और कलयुग में हमारे बड़ों ने कोई परंपरा बनाई तो उसके पीछे कोई कारण तो होगा। और बहुत गहन सोचे तो उन्हें पता था आने वाले समय में कली काल आने वाला है। और कली काल में पता नहीं ये कलयुगी आत्माएं मंदिर जाएंगी कि नहीं जाएंगी, पता नहीं बालकों को मंदिर का मुख देखने मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसलिए भी एक प्रथा बनाई होगी कि छोटा बच्चा जब चेतना छोटी होती है तो उसकी एब्जॉर्विंग पावर बहुत ज्यादा होती है। 5 साल तक का बच्चा इमेजेस के आधार पर सीखता है, ब्रेन इमेजेस पर काम करती है। इसके बारे में हमने कई बार जाना और समझा है। अभी मैं आपके सामने बोलूं ऑरेंज, येलो, हाथी, घोड़ा, तो हर चीज की इमेज बन रही है ना दिमाग में। पर अगर मैं बोलने लगूं हु लोलो पोलो पोलो कोलो पोलो, तो कोई इमेज नहीं आएगी, क्योंकि आपने कभी हु लोलो कोलो पोलो को देखा नहीं। पर मैं ये बोल दूं ये हु लोलो कोलो पोलो, ये हाथी जैसा दिखता है चेहरे से, और इसकी जो पूंछ है ये घोड़े जैसी है, इसका पेट शेर जैसा है, इसका राइट हैंड आपके जैसा है, लेफ्ट हैंड आपके पति के जैसा है। तो आप एक इमेज गढ़ने लग जाएंगे। ब्रेन इमेजेस पर काम कर रही है, छोटे बच्चे की ब्रेन पूरी तरह इमेजेस पर काम करती है। अब यहाँ क्या हो रहा है, जब छोटे संतान को, बच्चे को लेकर मंदिर जाया जाएगा तो वहां का इम्प्रिंट क्रिएट होगा और वो इमेजेस बच्चे के दिमाग पर काम करेंगी। लेकिन हम किस एनर्जी से लेकर जा रहे हैं वो भी बहुत महत्व लगता है। हम लोग भय से ले जा रहे हैं, कर्मकांड से ले जा रहे हैं, और बच्चे को वहां ले तो जा रहे हैं, पर वहां की दिव्यता, वहां जो मंत्रोच्चारण होना चाहिए, वहां की जो एनर्जी होती है, उसको हम खुद भी एब्जॉर्व नहीं कर पा रहे, तो बच्चे को क्या एब्जॉर्व करवाएंगे। तो अगर आप कुल देवी के मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले अपनी एनर्जीज को अपलिफ्ट कीजिए, अपनी दैवीय संतान को आभार दीजिए कि उसके कारण बहुत समय बाद आप अपनी कुल देवी के मंदिर जा रहे हैं। फिर आपकी कुल देवी का तत्व दर्शन क्या है उसको जानिए। वो कोई तो एनर्जी होगी। अगर कोई काली के मंदिर जा रहा है, काली माता उसकी कुल देवी है, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब लोभ मोह और अहंकार को शमन करने वाली देवी काली। तो आपकी कुल देवी की तत्व दर्शन क्या है, उनकी ऊर्जा क्या है?
उस ऊर्जा का ध्यान करते हुए घर में 11 दिन पहले से 11 गायत्री मंत्र की माला रोज कीजिए। हे कुलदेवी, हम आपकी शरण में आ रहे हैं, इस संतान को आपको अर्पित करने आ रहे हैं। वो देवी है, वो ईश्वरीय तत्व है, वो माँ है। अब ये संतान बाल के रूप में इस संतान का अहम, इस संतान के विकार, इस संतान का पूर्व जन्म का जो भी कुछ है, सब आपको दे रहे हैं। अब ये संतान आपकी है और अब आपसे इसको वापस ले रहे हैं कि हम इसे पालेंगे, हम आपकी अमानत समझकर इसको पालेंगे। तो केवल एक दिन की यात्रा नहीं होनी चाहिए, घर में 9 दिन का 11 दिन का लघु अनुष्ठान करिए, पहले उस देवी के तत्व दर्शन को ग्रहण कीजिए और उसके बाद जब जाएं, पूरे रास्ते मंत्र करते जाएं, भजन करते जाएं, बच्चे को उस दैवीय वातावरण में रखते जाएं, चाट पकौड़ी खाने ना जाएं। और और ये भी कहकर ना जाएं, जा रहे हैं अब हमारी तो मजबूरी है, हमारे बड़ों ने नियम बना दिया है, हमें तो जाना है। अगर आपके मन में भाव ये आता है कि हमको नहीं जाना है, तो प्लीज प्रेशर लेकर मत जाओ। वो देवी डंडा लेके तुम्हारे घर नहीं आएगी। भाई तुम नहीं गए तो तुम गायत्री परिवार से किसी को बुला लो, वो घर पर ही आपके यहाँ वो मुंडन का दैवीय संस्कार करा देंगे। आप गायत्री चेतना केंद्र, किसी भी नजदीकी गायत्री चेतना केंद्र में करा लो। आजकल के लोग, हम लोग और आप लोग जाते हैं तो कई बार प्रेशर में जाते हैं, बड़े बूढ़ों के प्रेशर में। उन्होंने कहा तो उसके पीछे कारण है, उस कारण को जाने समझे और मुंडन के दैवीय संस्कार को दैव्यता से ग्रहण करें, और ताकि बच्चे में वो एनर्जी ट्रांसफर हो सके जिसकी आवश्यकता है। और हमेशा मोह आसक्ति से दूर करेगा मुंडन का संस्कार। किसकी? संतान की। पुत्रेषणा से, संतानेषणा से मुक्त होना बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन बाल देते हुए अगर ये याद रहे कि अब बच्चा भगवान को अर्पित कर दिया, अब भगवान का बच्चा पाल रहे हैं, तो वो संस्कार अपने अंदर भी तो बनेगा। जीवन में पुत्रेषणा होगी, कभी संतानेषणा होगी, तो भगवान और वो कुलदेवी आके याद दिला देंगी, ये मेरा बालक है, तुम्हें पालने के लिए दिया गया है। और इस बहाने थोड़ी रिसर्च भी करेंगे। कितने लोगों को तो यही नहीं पता होगा हमारी कुलदेवी एनर्जी क्या है। हमारी कुलदेवी दुर्गा शक्ति है, काली शक्ति है, सरस्वती शक्ति में महालक्ष्मी शक्ति है, ये नहीं पता होगा। आज जाके थोड़ा रिसर्च कर लो कि हमारे घर की कुलदेवी कौन सी मातृ शक्ति है, उनकी एनर्जी क्या है, और वो हमें क्या सिखाना चाहती है और क्या बताना चाहती है। ये रिसर्च काम ही आएगी। और जिनके बच्चे हो गए और मुंडन करा लिया, वो सूक्ष्म रूप में आंख बंद करके चले जाओ माँ के पास। माँ, मुंडन तो करा के आए थे आपके पास जाकर, तब पता नहीं था कि क्या करा के आए, बस आपको बाल खिला के आ गए। अब आपसे क्षमा मांग रहे हैं कि आपको बाल खिलाने इतनी दूर आए थे, अब बाल ना खिलाएंगे, है ना। अब बताएंगे ये बच्चा आपका है, हमें समझ में आ गया। बच्चे की उम्र कुछ भी हो, लेकिन सूक्ष्म से देवी से क्षमा मांग लो, बाल खिलाए थे, कितने गले में अटके ना हो अभी तक। जब खिला कर आए तो गले में अटके होंगे ना, पानी पिलाया था या नहीं पिलाया था पता नहीं, उनको पचे कि नहीं पचे पता नहीं, तो उसको उसके लिए क्षमा तो मांग ही सकते हैं। देवी प्रसन्न हो जाएगी। देवी को प्रसन्न करने का मैग्नीफाइंग तरीका गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव के वैल्यू और प्रिंसिपल से चलो, तो कर्मकांड को सही भाव से, सही इंटेंशन से, सही रीति नीति से जिया जाए तो वो कर्मकांड ईश्वर को प्रकट करने की शक्ति रखता है। सिंपल। खाली क्रिया बनाकर जिया जाए तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। क्रिया करते करते हम लोगों को कितना समय हो गया, कोई 27 साल से 27 माला रोज कर रहा है, कोई 50 साल से 50 माला रोज कर रहा है, कोई कोई तो 100 माला करने वाला भी मिल जाएगा। नमन है भाई आप लोगों को, क्या आप कर पा रहे हो, लेकिन आपकी इस दिव्यता को तो नमन है। बस अब इन्हें 3 शरीर से, दिव्य भावनाओं से, दिव्य विचारणाओं से कर लो कि जो अंदर जो है जुएं चल रही हैं, अंदर जो लीखें हो गई हैं वो निकल जाएं, जो खून में घुस गई हैं। बालों की निकल गई, चलेगा, बहुत बढ़िया बाल हो गए, बधाई हो सबको, लेकिन अंतःकरण में भी बहुत कुछ चल रहा है, इसकी सफाई की आवश्यकता है। अब इसी क्रम में गुरुदेव कह रहे हैं कि देवता रहते कहाँ है, देवियां रहती कहाँ है? जहां सत प्रवृत्तियां रहती हैं वहां भगवान रहते हैं। सत प्रवृत्ति होगी तो भगवान पीछे पीछे आएंगे। घर गंदा होगा, बहुत ही गंदा होगा, तो मक्खियां अपने आप आएंगी ही आएंगी। घर गंदे घर में घर गंदा होगा, साफ नहीं करेंगे तो बदबू आएगी ही आएगी। लेकिन घर, और आप कूड़े पर कितना भी सेंट डाल दो, उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। घर साफ होगा तो अपने आप देवी एनर्जी फील होगी, एक वातावरण में फ्रेशनेस जो फील होती है। तो देह रूपी घर जितना मैला होगा उतनी बदबू आएगी। और सच्ची बताएं, अपने पसीने से किसी को बदबू ना आती है, बदबू आएगी, हमें प्रभाव करे ना करे, लेकिन आसपास बहुत कालिक मचाएगी। तो इस तत्व दर्शन को समझते हुए आज का स्वाध्याय यही भगवान के चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं और अपनी सफाई करने का प्रयास करते हैं। बस भीतर की सफाई, हर पल हर क्षण। और जो पहले दिनों भूल हो गई जाने अनजाने, उनके लिए ईश्वर से क्षमा मांगते हैं और आगे के लिए संकल्प करते हैं कि आगे अब भूल नहीं करेंगे। अगर आप किन्हीं माताओं बहनों को जानते हो जहां पर मुंडन अभी होना है या हो सकता है, उन तक इस बात को जरूर पहुंचा देना। चाहे ऑडियो से पहुंचाओ, चाहे वाणी से पहुंचाओ, पर उनको जरूर बता देना। तो
आज का स्वाध्याय यही। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने के लिए सभी को आभार। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, जन जन में देवत्व का जागरण, आत्म सुधार समाज की सबसे बड़ी सेवा, अपना दीपक आप बनो। जी हाँ, ये सारी बातें हमें सिखाई आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी ने इस जीवन को एक नई राह दी, आनंद दिया, और अब उनकी लेखनी को जन जन तक ले जाना यही मात्र एक उद्देश्य है। इसमें आपकी सहायता की आवश्यकता। आइए इस लेखनी को विश्वव्यापी बनाएं, जन जन तक इसको लेकर जाएं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी से शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।